सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस में हमें वीकेंड का वार देखने को मिल गया, जहां भैया आज सलमान खान आए और सभी कंटेस्टेंट की उन्होंने जमकर क्लास भी लगाई। लेकिन आज का आधे से ज्यादा एपिसोड हमें विवियन के ऊपर ही देखने को मिल गया, जहां पर विवियन की क्लास लगाते हुए नजर आ गए हमें सलमान खान। इसके साथ साथ दोस्तों लव स्टोरी पर भी चर्चा हुई, यानी कि अविनाश और ईशा के बीच की लव स्टोरी और करणवीर और चुम के बीच की लव स्टोरी। बात करेंगे इन दोनों ही मुद्दों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक सेगमेंट की, एक छोटे से टास्क की। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को छोटा सा टास्क दिया था वजूद का, यानी कि इस घर के अंदर किस कंटेस्टेंट का वजूद सबसे ज्यादा कम है और वो उसका घर में रहना ना रहना एक बराबर है। तो ऐसे में दोस्तों सारे के सारे कंटेस्टेंट ने लगभग दो कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा टारगेट किया, जिसमें एक थे दिग्विजय, वहीं दूसरी थी चाहत। तो गाइस देखिए, दिग्विजय की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाहत की। तो पर्सनली गाइस मुझे ऐसा लगता है कि चाहत का डेफिनेटली कोई भी वजूद नहीं है। आज से पहले जब गेम शुरू हुआ था, यानी बिग बॉस 18 सीजन शुरू हुआ था, तब उनकी गेम थी सिर्फ विवियन। वहां पर वो विवियन के इर्द गिर्द भटक रही थी, उनके साथ लड़ रही थी, झगड़ रही थी और जबरदस्ती का मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जब विवियन से चीजें हटी तो भैया वो अविनाश के पीछे पड़ गई थी, और फिर अविनाश के साथ भी उनकी कुछ चीजें हुई, जहां पर उन्होंने एक अलग ही लेवल पर चीजों को ले जाने की कोशिश की कि तू लड़कियों को ऐसे बोलता है, तू लड़कियों को गवार बोलता है, तू ये बोलता है, तू वो बोलता है। लेकिन अब उनके पास ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं बचा था, तो अब वो चली गई रजत के पास। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो फालतू का लड़ती झगड़ती हैं, पहले विवेन से, फिर अविनाश से और अब रजत से। वो किसी एक साइड तो है ही नहीं, वो इंडिविजुअल है, लेकिन वो किसी की ना तो तारीफ कर रही हैं, ना ही किसी की दुश्मन है। वो जिस तरफ थाली का बैगन होता है ना, उस तरफ बह जाती हैं और उनकी हर एक से बिगड़ कर रखी हुई है। मुझे नहीं लगता कि घर के अंदर उन्हें कोई भी पसंद करता है, और वो एक अलग ही डिलाइमा में घूम रही हैं। उनको लगता है कि मैं ही जो कर रही हूँ वही सही है, बाकी सब के सब बेकार हैं, सब अपनी गलत चीजें बोलते हैं और मैं जो बोलती हूँ वही सही रहता है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, ना ही तो उनके घर के अंदर कोई रिश्ता है, ना ही उनका कोई अच्छा साइड हमें देखने को मिला इस घर के अंदर। तो डेफिनेटली अगर मुझे कोई बिना वजूद के लगता है तो वो है चाहत, और डेफिनेटली यार उनका गेम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। वो किसी की भी नहीं है, ना तो उनके पास दोस्त ढंग से है, ना तो उनके पास दुश्मन ढंग से है, क्योंकि उनके घर में हर कोई दुश्मन है और उनका दोस्त मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी नजर आता है। उनकी जिन जिनके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हुई है, उनके साथ भी उन्होंने बिगाड़ ली। अम्मी के साथ उनकी अच्छी थी, उनके साथ भी उन्होंने बिगाड़ ही ली। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी एक की होकर रह सकती है, वो डेफिनेटली ऐसी, और उनका कोई भी वजूद नहीं है घर के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दिग्विजय के बारे में। तो बिग बॉस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिग्विजय को आप बख्श दो। जब से बंदा घर के अंदर आया भाई, आपने कंटिन्यू उसे टारगेट करना शुरू कर दिया है। कुछ ना कुछ, कभी उसके नंबर गेम को लेकर, कभी इस गेम को लेकर, कभी उस गेम को लेकर आप कुछ ना कुछ उसे बोले ही जा रहे हो। आखिर क्यों? मतलब उसकी गलती क्या है? उसने बिग बॉस को चुना। भाई देखो, जब वो बिग बॉस के घर में आया था, अपने दिमाग में एक अलग गेम लेकर आया था और वो अपने दिमाग के हिसाब से चल रहा था। एटलीस्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू तो होते हैं, हर जगह अपनी राय तो रखता है। गलत सही ये तो अलग की बात है, क्योंकि हर एक के ओपिनियन होते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। उसके कई जगह हमने देखा है कि अच्छे ओपिनियन भी रहे हैं, और आपने भैया उसकी पूरी की पूरी गेम बिगाड़ कर रख दी है। हर जगह से उसे डिमोटिवेट कर रहे हो। चाहे हम बात कर ले, सच्चाई का बात आई थी, तब भी वहां पर आप फैंस की बातें उन्हें बता रहे थे कि भाई तुम्हारे फैंस ऐसा कह रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, और तुम यहाँ सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो। इसके साथ साथ दोस्तों, आज सलमान खान ने भी उनकी क्लास लगाती हुई नजर आ गई, लगाते हुए नजर आ गए। उन्होंने भी एक वीडियो क्लिप दिखा दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि दिग्विजय भाई तुम अलग ही गेम खेल रहे हो, उसके बाद तुम रजत की बैक बिचिंग करते हो, जबकि रजत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यार देखो, उसने जो भी कुछ किया, मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय के पीछे ना भैया बिग बॉस हाथ पैर धो नहाकर सब पड़ गए हैं भैया। दिग्विजय की हर एक चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है उसकी। मुझे नहीं लगता कि अब तक, जब से मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते हो गए दिग्विजय को शो के अंदर, और मैंने अभी तक बिग बॉस के मुंह से एक भी अच्छा वर्ड नहीं सुना है दिग्विजय के लिए। और भाई इतना सब सुनने के बाद भी दिग्विजय काफी ज्यादा हंस रहा है। इनफैक्ट बिग बॉस सीजन 17 में हमें देखने को मिला था कि किस तरह बिग बॉस ने UK07 राइडर उर्फ बाबू भैया को बहुत ही ज्यादा टारगेट किया था और उन्हें हर जगह ह्यूमिलेट किया था। ऐसे में वही सीन आज ये दिग्विजय के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यार, अगर हम बिग बॉस 17 की बात कर ले, तो वहां UK07 का इतने कोई ओपिनियन नहीं थे। वो ना इधर के थे ना उधर के थे, वो बैक बिचिंग भी करते थे और उनका कुछ स्टैंड ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर दिग्विजय का एक स्टैंड तो है भाई। वो कुछ लोगों के साथ रहते हैं, कुछ लोगों के खिलाफ उनकी सीधी सीधी बातें होती हैं।
तो डेफिनेटली वो थाली के बैगन की तरह बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। हाँ, उनका ये है कि भैया वो रिश्ते बनाने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बोलता है वो होता नहीं है। उनकी करण के साथ अच्छी बनती है, इनफैक्ट चुम के साथ अच्छी बनती है। तो यार ये गलत है बिग बॉस। आप जिस तरह से उस बच्चे के पीछे पड़ गए ना, उस बंदे के पीछे पड़ गए यार, इससे पहले जो उसने शो किए थे बहुत अच्छा खेला था, उसकी अच्छी खासी इमेज भी बनी थी। अगर आज भी आप सोशल मीडिया पर चेक करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो दिग्विजय को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज सबको दिख रहा है कि उसकी गेम इतनी ज्यादा बेकार नहीं है जितने आप उसकी गेम को बेकार कर रहे हैं। तो बिग बॉस रिक्वेस्ट करता हूं, अब उसे छोड़ दो, आपने उसकी बहुत ज्यादा ले ली है और अब उसे बख्श दो। कभी आप लेते हो, कभी सलमान खान आके लेते हैं, कम से कम एक बार तो बंदे की कुछ ही किसी भी चीज में तारीफ तो कर दो। उसके ऊपर अटैक किए गए, अविनाश ने फिजिकल अटैक किया, रजत दलाल ने फिजिकल अटैक किया, उसको पर्सनल बातें बोली गई, लेकिन यार बंदा हमेशा स्माइल करता रहता है, कभी कोई शिकायत नहीं करता, कभी रोता हमें हमें दिखाई नहीं देता है। वो बहुत स्ट्रांग बंदा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी किसी की गेम को ख़राब करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपको ऐसे बंदे को शो के अंदर लेकर आना ही नहीं चाहिए था, और अगर लाए हो तो एटलीस्ट उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो जिसका वो हकदार भी है। इसके सिवा दोस्तों, आज हमें वीकेंड के वार पर देखने को मिला कि विवियन को जगाओ का मुद्दा चालू हो गया, जहां पर सलमान खान आए यहाँ पर विवियन की बातों को लेकर। बेसिकली उनका ये कहना था कि जिस तरह से भाई अविनाश ने तुम्हें चीट किया या उसने बोलकर चीट किया, जैसे भी चीट किया, तुम्हें उसके खिलाफ बोलना चाहिए था। अगर उसने कुछ किया है तो तुम्हें बोलना चाहिए था। पिछले 2-3 हफ्तों से तुम पूरी तरह से गुम नजर आ रहे हो, तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तुम्हारी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर बिग बॉस और सलमान खान ने एक कोशिश की है कि भाई विवियन जाग जाए और गेम में अच्छी तरीके से वापसी कर जाए, बिकॉज इससे पहले करणवीर भी कहीं गुम थे और करणवीर को भी जगाया था बिग बॉस ने, कई सारे लोगों ने आके समझाया था। तो ऐसे में यहाँ पर बिग बॉस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विवियन दोबारा से गेम में वापस आ जाए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और अविनाश और ईशा के खिलाफ भी काफी चीजें बोले। अब मेरे हिसाब से अविनाश ने उन्हें किसी लायक रखा नहीं है, क्योंकि वो अविनाश के साथ रह नहीं सकते, बिकॉज अविनाश उन्हें ऑलरेडी चीट कर चुका है और वो किसी और ग्रुप में जा नहीं सकते। तो ऐसे में उन्हें इंडिविजुअली खेलना होगा, लेकिन काफी अग्रेसिवली और काफी अच्छी तरीके से जागरूक होकर खेलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया बिग बॉस पूरा एफर्ट डाल लें कि विवियन गेम में जागे, और अब कुछ ही दिन बचे हैं बिग बॉस के फिनाले को, तो डेफिनेटली उनका योगदान अच्छे से आए बिग बॉस के घर के अंदर। इसके सिवा दोस्तों, हमें लव स्टोरी देखने को मिल गई, और सीरियसली गाइस ये दोनों लव स्टोरी हमें क्लियर समझ आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर बिग बॉस क्या चाहते हैं। जबरदस्ती उनके बीच लव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिख रहा है भाई उनके बीच चीजें हैं, लेकिन वो उन चीजों को समेट कर रखना चाहते हैं, वो उन चीजों को फैलाना नहीं चाहते, और वो इन चीजों को एक्सप्रेस करके नहीं रखना चाहते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ है, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अविनाश और ईशा में मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि ईशा के अंदर डेफिनेटली फीलिंग है अविनाश के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ईशा प्यार भी करती है अविनाश से। लेकिन बार बार वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट अविनाश बोले तो सही, अगर उसे कुछ है तो वो बोले। वो खुद कह रही हो सामने से। यहाँ पर शिल्पा जी ने साफ साफ कहा कि ईशा डेफिनेटली ये चाहती है कि सामने से ऑफिशियल तरीके से प्रपोज करे यहाँ पर अविनाश, उसके बाद ही ईशा अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ अविनाश प्रपोज कर नहीं रहे हैं और ईशा कुछ बोल नहीं पा रही है। यहाँ पर ईशा बार बार उनसे पूछ रही है कि आखिर कुछ है तो बता। तो यार अविनाश भी भाई डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लव गेम जो है बनाकर रखना चाहते हैं। हालांकि उनका है कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर इसको बनाना भी चाहते हैं और बिगाड़ना भी चाहते हैं, बिकॉज वो बार बार कहते हैं मैं ऑलरेडी इसको सब बोल चुका हूँ, मेरी सारी फीलिंग मैं बता चुका हूँ इतने हफ्तों से ये वो। लेकिन जब यहाँ पर ईशा उनसे सीधा सीधा साफ साफ पूछती है तो वहां पर मना कर देते हैं कि नहीं हमारे सिर्फ फ्रेंड जोन है। अरे भाई फ्रेंड जोन है तो फिर बोलना कि बस हमारा फ्रेंड जोन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। तो ये क्यों बोलता है कि मैंने इसको सारी फीलिंग्स बता दी है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरे को एक्स्ट्रा सॉफ्ट कॉर्नर है इसके लिए। भाई मेरे को साफ साफ पता लग रहा है कि हाँ अविनाश पूरी तरह से गेम खेल रहा है और वो एक लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो चाहता है कि ये लव एंगल भी बना रहे और वो गेम में आगे जाए। तो मुझे अविनाश की गेम साफ साफ यही लग रही है, और ईशा के अंदर डेफिनेटली फीलिंग मुझे नजर आती है अविनाश के लिए, लेकिन वो पहल जो है वो अविनाश से चाहती है, और मुझे नहीं लगता कि अविनाश कोई पहल करने वाला है, वो बस अपनी गेम के लिए ईशा को इस्तेमाल करने वाला है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हमारी दूसरी लव स्टोरी यानी कि चुमवीर यानी कि चुम और करण के बारे में, तो यार देखो करणवीर की तरफ से साफ साफ मुझे पता लग रहा है कि वो चुम को डेफिनेटली पसंद करता है, और यहाँ पर हमारी जो चुम है वो भी पसंद करती है भैया करणवीर को। लेकिन उनका बाहर जो रिलेशनशिप चल रहा है यानी कि 10 साल का जो रिलेशनशिप है वो अभी डिनाइल में घूम रही है कि उन्हें माफ करके आगे बढ़ना है उनके साथ या फिर करणवीर के साथ। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, बट एटलीस्ट वो क्लियर है कि उनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यहाँ करणवीर की तरफ से भी फीलिंग है और उनकी तरफ से भी फीलिंग है। आगे जो होगा ये तो हमें देखने को मिल ही जाएगा शो में। इसके सिवा दोस्तों हमने एक चीज और देखी आज बिग बॉस के घर में कि भैया सलमान खान ने कशिश की बहुत ज्यादा तारीफ की।
हम सभी लोग जानते हैं कि कशिश फुल ऑन फायर लड़की है और जब से वो घर के अंदर आई है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन पिछले 1 डेढ़ हफ्तों से वो थोड़ी-सी फुस ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इस चीज़ को भैया ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रही है। और इसी चीज़ की तारीफ़ की यहाँ पर सलमान खान ने कि सबसे पहले तो मुझे भी लगा था कि तुम ऐवी-ऐवी लड़की हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छे हैं, तुम जो भी बातें करते हो एकदम सटीक होती है और जिस वे में करते हो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो डेफिनिटली गाइस हम सभी लोग भी चाहते हैं कि कशिश डेफिनिटली गेम में वापस आए और वो अपनी गेम को और अच्छी तरीके से निभा सके। इसके सिवा दोस्तों उन्होंने चाहत और कशिश को ये भी कहा कि थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल रखो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अपशब्द बोल रही हो तुम दोनों। तो गाइस आज के एपिसोड में यही सारे कुछ मुद्दे हमें देखने को मिल गए। तो गाइस आप सभी लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।